हमारे यूनिवर्स के कुछ ऐसे राज जो हमेशा के लिए राज ही है, लेकिन बात तब होती है जब हम कुछ एक्सप्लोर करने निकलते हैं हमारे यूनिवर्स में। हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है कि रोशनी को सोलर सिस्टम क्रॉस करने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, जिसे हम 4 लाइट आवर्स कहते हैं। सूरज और जमीन का फासला 8 मिनट 8 लाइट सेकंड के बराबर। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाकिर है। ये मेरा यूट्यूब चैनल जूनी रोम है। इस चैनल पर हम साइंस, हिस्ट्री, यूनिवर्स से रिलेटेड न्यू टॉपिक्स, फैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। आज की वीडियो भी यूनिवर्स के एक ऐसे टॉपिक पर है जिसको बनाने का मकसद आपको सोलर सिस्टम से आगाह करना है। बेसिकली हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है, जिसमें हमारा ये प्यारा प्लेनेट अर्थ भी है। हमारा सोलर सिस्टम इस तरह के दरमियान में सन है, उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट में 8 प्लेनेट्स हैं, जो हर एक प्लेनेट का फासला सूरज से दूर है, और जितना वो दूर होता जाता है उतना वो ठंडा है। पहला प्लेनेट जो सूरज के सबसे करीब है उसका नाम मरकरी है। यह प्लेनेट सूरज से बहुत ही करीब है और इसका साइज भी बहुत छोटा है। हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट वेनस है, जो कि अर्थ का सिस्टर प्लेनेट भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा प्यारा प्लेनेट अर्थ आता है, जिसको अल्लाह ताला ने इस तरह हमारी जिंदगी के लिए बनाया है। यहाँ पे हर चीज हमारे लिए है, हर नेमत है। हमारा अर्थ शायद यूनिवर्स में एक वाइड प्लेनेट है जिस पर जिंदगी मुमकिन है। हमारे अर्थ प्लेनेट के बाद जो अगला प्लेनेट आता है नंबर 4 पर, उसको मार्स कहते हैं, जिसको हिंदी में या उर्दू में मरीख सितारा भी कहा जाता है। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद इस प्लेनेट पर जिंदगी थी, जिसके असरात नासा की रिसर्च टीम ने ढूंढ निकाले थे बिलियंस ऑफ ईयर पुराने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन से। इसके बाद आती है एक बेल्ट जो एस्टेरॉइड से बनी हुई है। इसका फासला बहुत ज्यादा है, लगभग मिलियंस किलोमीटर में है। यहाँ तक वो प्लेनेट थे जो टॉयलेट थे, रॉकी प्लेनेट थे। इसके बाद जो प्लेनेट आते हैं वो गैस जायंट है। इन प्लेनेट में सबसे पहले जो प्लेनेट आता है वो जुपिटर प्लेनेट है। ये जुपिटर प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट भी है। ये एक गैस जायंट है और इसके पास लगभग 89 मून्स है। इसके बाद जो प्लेनेट आता है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लेनेट है, जिसका नाम सैटर्न है। ये हमारे सोलर सिस्टम का 6वां प्लेनेट है। ये इसकी खूबसूरती की वजह इसकी इर्द गिर्द मौजूद बड़ी बड़ी रिंग्स है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। इसके बाद जो प्लेनेट आता है नंबर 7 पर, उसका नाम यूरेनस है। इसकी भी रिंग्स है लेकिन वो बहुत थोड़ी सी है। अगले नंबर पर जो सबसे आखिरी प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, उसका नाम नेपच्यून है। नेपच्यून सारा ब्लू है। ये हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है। इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम के आखिर में एक दोबारा से एस्टेरॉइड की बेल्ट आती है, जो कि लगभग मिलियन किलोमीटर पर फैली हुई है, और इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का एंड होता है, जिसके बाहर अब इंटरस्टेलर स्पेस है। जी हाँ, इंटरस्टेलर स्पेस 47 साल के बाद इंटरस्टेलर स्पेस को छुआ है। साइंटिस्ट ने उसके साथ बहुत से सिग्नल्स, हमारे अर्थ की फोटोज वगैरह, म्यूजिक, कल्चर की सबकी उसके साथ एक डिस्क में बना के भेजी हुई है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि सोलर सिस्टम किस तरह, कितने प्लेनेट है। अगर आपको भी जानना है कि किस तरह इंटरस्टेलर स्पेस से आए एक ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ है, वो भी इतनी अजीबो गरीब हरकतों से कि साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। मेरी एंड स्क्रीन पर आने वाली इस वीडियो को क्लिक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। और आखिर में ये कहूँगा कि आपके नज़र में सबसे अच्छा प्लेनेट कौन सा है और क्यों है, कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।